अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आपको याद होगा रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 1 और 2 में मैंने आपको बेस कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और उसमें एग्जांपल्स HCN की, सोडियम बाइसल्फाइड की, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़रो रिएक्शंस, ये हमने एक्सप्लेन किया था। इस लेक्चर में हम अमोनिया डेरिवेटिव्स की एडिशन पे बात करेंगे। कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, वो कैसे ऐड होंगे, उनका जनरल मैकेनिज्म क्या होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव है, ये है एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यानी आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेस से भी कैटालाइज किए जा सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एसिड कैसे जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स को रिएक्टिव बनाता है अगर एज ए कैटलिस्ट उसमें डाल दिया जाए। देखते हैं, एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ। जब हमने बेस कैटलिस्ट डाली थी तो न्यूक्लियोफाइल वो एक अच्छी जनरेट करती थी, वो बेस उस न्यूक्लियोफाइल में से प्रोटॉन विड्रॉ करके। लेकिन यहाँ पे ये बताऊंगा कि जो आप एसिड डालोगे वो न्यूक्लियोफाइल को अफेक्ट नहीं करेगी। एसिड जो होगी वो बल्कि कार्बोनाइल कार्बन को एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल बना देगी। कैसे, देखते हैं। तो हम अभी सबसे पहले देखेंगे जनरल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, वो आपको पता है हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की यहां पे बात कर रहे हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो देखते हैं किस तरह से एसिड कैटालाइज करता है जो हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है उस तरह के रिएक्शंस को। अब देखो, एसिड का काम प्रोटॉन देना होता है। तो मैंने अभी आपको बताया जो एसिड होता है वो न्यूक्लियोफाइल को अच्छा स्ट्रॉन्ग जनरेट नहीं करके देगा, बल्कि हमें जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बना के देगा। तो ये एसिड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं, है ना। तो ये लॉन पेयर जाके यहाँ अटैक करेंगे तो ऑक्सीजन का एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसमें रेजोनेंस होगी क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन कभी भी ये बियर नहीं करेगी। तो ऑक्सीजन ये अपना पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए, इसको कंपनसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन से वसूलेगी, यानी हासिल करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज होगा ख़त्म, तो ये रेजोनेंस का साइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ बन जाएगा OH, और ये सारा चार्ज पॉजिटिव किस पे शिफ्ट हो गया, यस, कार्बन पे। तो ये जो है ना, अब बहुत अच्छी एक इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमें जनरेट करके दी है एक एसिड ने। तो एसिड का काम इलेक्ट्रोफाइल अच्छी जनरेट करके देना है, बेस का काम न्यूक्लियोफाइल अच्छी जनरेट करके देना है इन दी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्लियर, देखते हैं आगे वही बात है। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगी वो आके अटैक करेगी। अब न्यूक्लियोफाइल वीक है या स्ट्रॉन्ग है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो इस पे आके अटैक कर रही है, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी एक इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बन चुकी है। तो देखो, हम जो न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो इसके साथ ऑलरेडी प्रोटॉन जुड़ा है, लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियोफाइल इतनी एबल है कि यहाँ पे आके अटैक कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको कार्बन पे मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। तो इससे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये OH ऊपर की तरफ लिख लें। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ऐसे लिख लें, और इसके साथ जो प्रोटॉन था वो अब यहाँ से रिमूव हो गया, और ये वही प्रोटॉन होगा जो एज ए कैटलिस्ट हमने शुरू में यूज़ किया था। ठीक है, सो दैट्स इट अबाउट जनरल मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। असल पॉइंट पे आते हैं। हमारा ये जो लेक्चर है बेसिकली ये अमोनिया डेरिवेटिव की एडिशंस पे है। तो हम पहले बात करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अमोनिया डेरिवेटिव्स की। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अमोनिया। तो आप सारे जानते हो NH3 को हम कहते हैं, इसको हम अमोनिया पढ़ते हैं। अब इसके डेरिवेटिव्स क्या होंगे, लाइक अगर हम यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह OH लिख दें तो हम इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ये अमोनिया डेरिवेटिव है, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये नाम साथ साथ याद करते जाएं, बाकी रिएक्शन इतने मुश्किल नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक दफ़ा आपको नाम याद करने होंगे। इसी तरह अगर हम OH की जगह एक और NH2 लिख दें यहाँ पे, तो इसको हम पढ़ते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, इसी तरह
एक हाइड्रोजन को यहाँ जो दो हाइड्रोजन है उसकी जगह, एक हाइड्रोजन की जगह अगर मैं फिनाइल ग्रुप लगा दूँ, ये C6H5 फिनाइल ग्रुप होता है ये, इसको पढ़ेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिखें कि यहाँ NH, ये फिर फिनाइल ग्रुप लगा दें यहाँ पे, लेकिन फिनाइल ग्रुप के पोजीशन 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो लगा दें, तो हम इसको पढ़ते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, यानी 2,4-DNPH। तो इस तरह के डेरिवेटिव्स को हम अमोनिया डेरिवेटिव्स कहते हैं। इसके अलावा अल्काइल अमीन्स भी होते हैं, RNH2, ये अमीन जो हैं ये भी अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स। हमने इनकी एडिशन देखनी है कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर, तो यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब कुछ एग्जांपल्स हम कवर कर लेते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स में। लाइक देखो, ये हम कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लेते हैं, एसीटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन। हम इसमें सबसे पहला हाइड्रोक्सिलामीन वाला ऐड करवा लेते हैं। एसिड कैटालाइज है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ से H2, मैकेनिज्म में आपको सारी डिटेल इसकी पता चल जाएगी, और यहाँ से O, इनको मिला के आपने वाटर बनाना है, बाकियों को जोड़ देना है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बन जाना है, यहाँ पे OH है और माइनस यहाँ पे हो चुका है वाटर। इसको हम कहते हैं ऑक्साइम। ये जो प्रोडक्ट बनी है ना, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और आगे OH जुड़ा हो, इसको हम ऑक्साइम कहते हैं। तो ये मैंने इसका करवा दिया है। इसी तरह फिर इसमें आप अगर यहाँ पे दोनों तरफ H जोड़ोगे, फॉर्मेल्डिहाइड की हो जाएगी, एक तरफ CH3H जोड़ोगे, एसिटल्डिहाइड की हो जाएगी, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जोड़ोगे तो एसीटोन की हो जाएगी। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले डेरिवेटिव की ले लेता हूँ यहाँ पे एडिशन, और वो हमारे पास हाइड्राजीन थी, NH2। तो ये भी एसिड कैटालाइज है, यहाँ पे H पॉजिटिव लिखें, माइनस वाटर यहाँ से रिमूव करवा दें, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर आगे NH2 आ जाना है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे NH2 है, बाकी वही है सारा कुछ, H2 निकला, O निकला, बाकी कार्बन टू डबल बॉन्ड ये नाइट्रोजन, फिर आगे से NH2 जुड़ा है, तो ये बन गया। इसको हम बोलते हैं हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से हम इसको बोलेंगे क्या, हाइड्राजोन, प्रोडक्ट का नेम। तो ये हमारे पास यूं प्रोडक्ट बनती जाएंगी। तो ये हमारे पास इसकी होगी। अब इसकी भी देख लें। देखें यहाँ बिल्कुल आसान है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं जो आपको समझ ना आए, सिर्फ मैकेनिज्म में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिनाइल हाइड्राजीन लेने लगे, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ गया, ठीक हो गया। तो ये भी एसिड कैटालाइज एडिशन है, वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर देखो यहाँ से O और यहाँ से H2, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एग्जैक्टली कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एक तरफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे अब फिनाइल ग्रुप होगा, तो इसको बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये इस तरह बाकी भी जो भी आपने डेरिवेटिव यहाँ पे लेना है, मैंने छोड़ा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, एसिटल्डिहाइड, तो ये हो गया। अब आखिरी रह गया, इसका भी मैं लिख देता हूँ। देखो हमारे पास ये आ गया C, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस NH2, यहाँ पे N हाइड्रोजन, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप, 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप है ये वाला, और ये है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में माइनस वाटर होगा, और क्या बनेगा, यस नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ वो 2,4 ये वाला ग्रुप है ये। तो इसका नाम भी वही हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। तो ये आपने खुद लिख लेना है। तो ये इसके रिएक्शंस थे। अब हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसके मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे, और ये मैकेनिज्म अगर आपको समझ आ जाता है तो इसका मतलब आपका ये सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाता है। कोई भी आपको डेरिवेटिव अमोनिया का आ जाए तो आपने उसके मुताबिक उसको लिखना शुरू कर देना है। तो आइए इसका मैकेनिज्म जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है ये एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल है जो अमोनिया डेरिवेटिव है, ठीक है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमारा है C डबल बॉन्ड O, इसमें सबसे पहले प्रोटॉन ने ऐड होना है, ऐसे ही है, प्रोटॉन एज ए कैटलिस्ट आएगा जो हमने यहाँ पे एसिड डाला होगा। तो फिर इससे फाइनली हमारे पास एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल, यानी कार्बोनाइल कार्बन खुद से एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके हमें दे देगी। इसके 2 स्टेप्स हैं, मैंने जनरल मैकेनिज्म में बताए हैं। रेजोनेंस के बाद ये प्रोडक्ट आपके पास फाइनली
इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगी। ठीक हो गया। अब अमोनिया डेरिवेटिव को मैंने कैसे लिखना है, देखो अमोनिया डेरिवेटिव को ना जनरली मैं यूं लिखूंगा ऐसे NH2 और आगे G लिखूंगा। ये देखो आप सब में ना, सब अमोनिया डेरिवेटिव में एक चीज कॉमन देख रहे हो, और वो क्या आ रही है, NH2 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 NH2। जो डिफरेंस आ रहा है वो OH का आ रहा है, आगे NH2 है, NH फिनाइल ग्रुप है, NH2 डाई नाइट्रोफिनाइल है। यानी इन सारों को ना, ये जो मेरे पास डिफरेंट तरह के ग्रुप्स हैं आगे जुड़े हुए, ये इनको मैं G बोल देता हूँ, जनरल ग्रुप G। तो जो हम अमोनिया डेरिवेटिव मैंने NH2G लिखा है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, क्यों लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये था जिसमें हमने एक अच्छी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके दिखाई। सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब सेकंड स्टेप में आपने ये अमोनिया डेरिवेटिव लेना है, NH2 यहाँ पे G लिखो। नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है, नाइट्रोजन की यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है जो बन चुकी है, ऐसे लिख लें आप। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये इसका लॉन पेयर इस कार्बन पे अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रही है और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो प्रोडक्ट में हमारे पास जो बनेगा यहाँ सेकंड स्टेप में, वो ये बन जाएगा, एक तरफ OH है, यहाँ पे आ गई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की एक तरफ G है, और दो इसके साथ क्या जुड़े हैं, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन पे अब खुद कौन सा चार्ज आ गया, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना, इसने अपना लॉन पेयर डोनेट किया है कार्बन को, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कार्बन एक नाइट्रोजन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फिर यहां से प्रोटॉन की शिफ्टिंग करवानी है आपने, प्रोटॉन को रिमूव करवाना है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करवानी है, ताकि जो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है उसको हम कंपनसेट कर सकें। देखो ना, ये नाइट्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये हाइड्रोजन वाले, ये नाइट्रोजन पे शिफ्ट होंगे, हाइड्रोजन की यहाँ से रिमूवल हो जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पे -H पॉजिटिव होगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, -H पॉजिटिव का मतलब। तो हमारे पास यहाँ पे बना OH, यहाँ पे N G और यहाँ पे H। एक बात स्टूडेंट्स और याद रखिएगा, हमने जो दोनों जुड़े हुए हाइड्रोजन है ना इस नाइट्रोजन के साथ, ये दोनों को एक एक करके रिमूव करना है। एक तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी रिमूव, अब दूसरे की बारी है, ये जो एक रह गया ना इसको भी किसी तरह से हमने यहाँ से रिमूव करवाना है। तो फोर्थ स्टेप जो होगा ये टॉटोमेरिज्म है। टॉटोमेरिज्म बोलें तो शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन टू अनदर पोजिशन विद इन द सेम मॉलिक्यूल, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, देखना अब होना क्या, ये जो लॉन पेयर है ना इस ऑक्सीजन पे, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, यहाँ ये जो नाइट्रोजन के साथ एक बच गया। अब होगा क्या इससे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाइट्रोजन पे आ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास इसको हम टॉटोमेरिज्म कहेंगे। तो ये इंटरमीडिएट हमारे पास एक चीज़ डेवलप होगी, OH2 पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। फिर यहाँ पे आ गया N के साथ सिर्फ G रह गया, और नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज है जी, नेगेटिव चार्ज। उम्मीद है कि ये स्टेप आपको समझ आया होगा। इसी को आगे मैं फाइनलाइज कर देता हूं। देखो होना क्या, यहां से ना वाटर की रिमूवल हो जानी है। वाटर एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये यहां से रिमूव कर जाएगा वाटर की फॉर्म में। फिर कार्बन का एक बॉन्ड कम पड़ जाएगा, देखो ना कार्बन टू ऑक्सीजन एक बॉन्ड था वो तो टूट गया, तो फिर ये जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ये यहां आके बॉन्ड बना देंगे, तो वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगी जो हम बनाना चाहते थे। और वो क्या होगी, कार्बन इस तरह डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ सिर्फ G रह गया, और वाटर यहां से क्या हो गया, रिमूव। तो मैं ऊपर ऐसे H2O लिख देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मैकेनिज्म जो जनरल मैकेनिज्म था फॉर अमोनिया डेरिवेटिव्स का, ये आपको सारा समझ आया होगा। और ये आपको अगर लेक्चर सारा समझ आ गया है, इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे हैलोफॉर्म टाइप के रिएक्शंस पे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।